मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मध्य मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीपीओ की सीरीज अपने डिस्कस कर रहे हैं मंडे और ट्यूसडे को। सीपीओ के 2019 में 8 पेपर हुए थे, जिसमें अपना आज जो पेपर अपना चल रहा है वो 11 दिसंबर शिफ्ट 2 का मैंने पार्ट 1 आपको 25 क्वेश्चन करा दिए थे। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का टारगेट हमारा 26 to 50 क्वेश्चन का है। क्वेश्चन से क्या अपने को एक आइडिया लगा रहता है कि क्वेश्चन को कैसे करना है। मंडे ट्यूसडे इसीलिए रखे हैं ताकि सारे के सारे चैप्टर्स का एक बार रिवीजन होता रहे। तो आज की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप स्क्रीन पे क्या है। देखो ये क्वेश्चन आपका किसका है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 4। 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 4। और आपसे जो रिजल्ट पूछा है वो tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 2 थीटा का रिजल्ट पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो आप वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे 30, 45, 60। अगर ये इसमें सेटिस्फाई कर जाए तो वो आंसर होगा, नहीं तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करें, मान लो इसको अपनों ने ब्रेक किया 7 को 3 और 4 में, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 sin स्क्वायर थीटा और यहाँ से 4 sin स्क्वायर थीटा। 3 sin स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा में 3 कॉमन आ गया। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, ये बना 3, 4 में से 3 गया 1। जो काम के स्टेप है वही लिखो आप। और इधर से क्या आ रहा है 4 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसमें क्या देखो आप, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, ये 3, 4 में से 3 गया 1। यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया, ये आ गया 4 sin स्क्वायर थीटा 1। sin स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1/4, sin थीटा हो गया यहाँ से 1/2। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर 2 थीटा। देखो tan स्क्वायर 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रखो आप, tan स्क्वायर 60 प्लस कोसेक स्क्वायर 60। tan 60 का मान कितना होता है √3, स्क्वायर कर देंगे 3, कोसेक 60 √3/2 का उल्टा, क्योंकि sin 60 √3/2 होता है। जस्ट अपोजिट कितना हुआ इसका 2/√3, इसका स्क्वायर 4/3। अपने को पता है प्लस है तो आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं 3 4/3, 3 3 9 और 4 कितना हो गया 13/3। अब आप ऑप्शन में पढ़ो कि 13/3 किस में आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर है सी इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। नोट कर लो आप इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डीआई का क्वेश्चन है। आपको ये आइडिया लग गया कि सीपीओ के पेपर में 9 क्वेश्चन आते हैं डीआई के। ये कह रहा है 900 घंटे और उससे अधिक के कार्यशील अवधि वाले नियोन लैंपों की संख्या। 900 से अधिक वाले देखो आप, 900 से 1000 में कितने 70, फिर 55 और 35, सबको जोड़ो आप। 55 और 35 कितना हो गया 90, 90 और 70 कितना हो गया 160। दूसरी इन्फॉर्मेशन आपसे क्या कह रहा है ये कह रहा है 700 से कम वाले। 700 से कम वाले कौन कौन से हैं, पहला आ जाएगा, दूसरा और तीसरा, इन सबको ऐड करो। देखो आप 75 और 45, 120 और 60, 180, इनका रेशो पूछा है आपसे। देखो ये आपस में कट गया, ये 2 से कट गया, फाइनल आंसर आपका आ गया 8:9। इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका है बी। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो आपका क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4.669 इंटू 4.669, ये तो हो गया सेम नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर हो गया, माइनस। अब आप देखो जो 9 लिखा हुआ है, 9 अगर ब्रैकेट में होता तो ये 3 होता, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हुआ। 0.777 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 2.331, जो नीचे लिखा हुआ है। वहीं से आइडिया आप ले सकते हो। कहने का मतलब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे जो नंबर दे रखा है, पहले वाला तो आपका ए स्क्वायर ही है, दूसरा नंबर आपका बी है, क्योंकि यही तो चल रहा है। अब 14 जो लिखा हुआ है, 14 जो लिखा हुआ है, अब आप दिमाग लगाओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो 14 को अगर फैक्टर करें 2 और 7, 2 को रहने दो, 7 का मल्टीप्लाई आप करो 0.667 से। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी बात है कि 2.331 के अलावा वो नंबर देगा। वो नंबर क्या हुआ 4.669, या मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो आप। ये कितना हो गया प्लस 2ab। अब आप सोचो कि जब आप इससे सॉल्व करोगे तो ये नंबर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये प्लस इस प्लस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो रिजल्ट आया वो a माइनस बी, और नीचे कितना आया a प्लस बी। अब आप सोचो a क्या था आपका, a था 4.669 और b कितना है, b आपका 2.331। नीचे ये दोनों ऐड हो रहे हैं, अगर इनको अपने ऐड करें
देखो ये तो रिजल्ट हो गया आपका 7, ये रिजल्ट हो गया आपका 7। और अगर अपने माइनस करें 4 में से 2 गया 2.338, जब आप इसको डिवाइड करोगे 7 × 3 21, फिर 7 × 3 21। लेकिन इसने ये बोला कि ये जो रिजल्ट है वो आपका 1 - k के बराबर है। तो k का मान बताना है। देखो आप इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर। अगर 1 में से 0.33 माइनस करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.66 के आसपास, जो ऑप्शन नंबर है आपका फर्स्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, नोट कर लो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। ये कह रहा है एक आदमी ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 607 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचा गया होता तो उसे x% का लाभ मिलता। अगर इसकी लागत मूल्य है 3750, तो x का मान बताना क्या है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, लागत मूल्य कितना है 3750। स्टार्टिंग में ये कह रहा है कितने % का लाभ हो रहा है, 13% का, तो 13% आपने लिख दिया। यहाँ जो भी नंबर आया वो कह रहा है अगर उसको कितने में अधिक में बेचा जाता, ये लिखा हुआ है 607 रुपये 50 पैसे में। तो आपको ये फाइनल बताना है कि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कितना % है, वो x बताना है आपको। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, ये 13%। अपने क्या करते हैं, ये नंबर इसका कितना % है वो निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आएगा। क्योंकि अगर जो परसेंटेज अगर आप वैल्यू निकालते हो तो फाइनल उन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो अपने क्या करेंगे 607 रुपये 50 पैसे, और यहाँ कितना लिखा हुआ है 3750, परसेंटेज है इंटू 100, ये कितना हो गया 100, ये आपस में कैंसिल हो गया। ये देखो लास्ट में ये कैंसिल हो गया। अगर किसी संख्या के लास्ट में 00, 25, 50, 75 हो तो वो 25 से डिवाइड होगा। 25 1 25, 25 × 5 125, 25 दूना 50, 107, 400, 25 × 3। अब देखो यहाँ जो नंबर है, ये नंबर आपका किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से। ये कितना आ गया आपका 5, ये आ गया 81। यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, यहाँ देखो आप, ये हो गया आपका 16 × 5 80, 16.2। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे इस जगह पर, इसे और इसे, क्योंकि ये रिजल्ट तो इसी का ही है, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 29.2%। कैलकुलेशन अच्छी थी इस क्वेश्चन की, जो आपका ऑप्शन नंबर है इसके अंदर डी, इस क्वेश्चन का हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना है 69.3 kg, गर्ल्स का कितना है 59.4। अगर आप दोनों को मिला दो तो 63.8 लड़कों की संख्या। देखो जब दोनों को मिलाया जाता है तो एलिगेशन लगता है, तो एक साइड में लिख देंगे बॉयज़ और एक साइड में लिख देंगे गर्ल्स। एवरेज कितना है 69.3, यहाँ कितना है 59.4, दोनों को मिला दें तो ये कितना आ रहा है 63.8। तो आपको ये बताना है बॉयज़ का परसेंटेज क्या। देखो आप माइनस कर दो, आपको पता है ये नंबर किसी एक से ज़्यादा और दूसरे से कम होना चाहिए, और ये एक्चुअल में यहाँ रेशो में लिखा जाता है, तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अपने इनका पॉइंट हटा देते हैं, क्लियर है। अब आप देखो कि अगर यहाँ से इसको शिफ्ट करें, यहाँ 6 और 38, 38 और 6 कितना हो गए 44। इन दोनों में डिफरेंस देखें तो 13 में से 8 गए 5, और 8 में से 3 गए, कितना आ गया यहाँ से 5। अब ये कह रहा है बॉयज़ का परसेंटेज बताना है। देखो आप, ये 11 से कैंसिल हो गया 4, 5, ये कितना हो गया 4, टोटल कितना है आपका 9, 4/9, 1/9 होता है 11.11, 11 से 1/9 इंटू 4 कर दो, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 44, 4/9 इंटू 100 करेंगे तो यही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इसमें लिखा है 21 tan थीटा बराबर 20, 21 tan थीटा बराबर कितना दे रखा है 20, और आपसे जो रिजल्ट पूछा है वो पूछा है 1 + sin थीटा + cos थीटा, और यहाँ क्या दे रखा है नीचे 1 - sin + cos। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ से अब आपके दिमाग में आएगा कि इसे साइन कोस में चेंज करके साइन की वैल्यू रख देंगे, कोस की वैल्यू रख देंगे। वो तब रखते अगर यहाँ 1 ना होता। अगर यहाँ 1 है तो इसका एलसीएम इधर भी शिफ्ट होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। देखो लंब बटा आधार होता है 10, ये कितना हुआ 20, ये हुआ 21, 400 441 दोनों को जोड़ेंगे 941, यहाँ कितना आ गया 29। यहाँ देखो अब कितना हुआ 1 +
ये होता है लंब बटा कर्ण, ये लंब है ये कर्ण है, ये कितना आ गया 20, ये हो गया 29। और कोस होता है आधार बटा कर्ण, ये आधार है, ये लंब है और ये क्या है कर्ण, तो ये कितना हो गया 21 बटा 29। तो 1 माइनस सेम नंबर, और देखो अब आप सोचो कि इसका 29 एलसीएम, इसका 29 एलसीएम कैंसिल हो गया, यहाँ 29 और 21 कितने हो गए आपके, ये हो गए 50, 50 और 20 कितने हो गए 70, 29 और 1 क्योंकि 1 आएगा, ये हो गया 30। तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 7:3 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो से रिलेटेड है, ये करे ए बी से 48% अधिक है, सी इन दोनों के टोटल से 60% कम है, तो ए सी से कितने परसेंट अधिक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन अपनों ने काफ़ी किए हैं। सबसे पहले अपनों ने लिख दिया ए बी सी, ए बी से 48% अधिक है। अब यहाँ इसे फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हो आप, 100 लिख के भी कर सकते हैं, अपनों ने ले लिया 100, 48% अधिक है तो 148। सी जो है इन दोनों के टोटल से 60% कम है, 60% कम का मतलब 40%, इन दोनों का टोटल कितना हुआ 248, 40% का मतलब होता है 2/5 क्योंकि 20% हो गया 1/5। अब ये कह रहा है ए सी से कितने परसेंट अधिक है। देखो आपको सिर्फ ए और सी से मतलब है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ ये 4 से कैंसिल हो गया, ये 4 से, अब इसे भूल जाओ आप, इससे कोई मतलब नहीं है। 4 से कैंसिल कितना हुआ 4 × 3 12, 4 × 7 28, 4 × 6 24, 4 दूनी 8। इस 5 को इधर शिफ्ट कर दो, ये कितना गया 7 × 5 35, 15 और 3 कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 124। अब ये इससे कितना ज़्यादा है, देखो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये कितना हुआ 61, 61/124 × 100, ये परसेंटेज निकालना है। ये दिखने में देखो आप थोड़ा सा कितना ऐसा लग रहा है, इसकी कैलकुलेशन या तो आप डिवाइड करके देख लो। हमें पता है कि अगर यहाँ 62 होता तो 62 का डबल है ये, तो 50% लिख देते हैं। तो अपने क्या करेंगे 61 को अपने लिख देंगे 62 - 1, तो 62/124 × 100, तो ये तो हो गया 50% क्योंकि ये इसका डबल है। -1/124, अगर मैं इसका नंबर निकालूँ 100/124 को, आपको पता है कि ये नंबर 0 पॉइंट, अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ तो 12 8 96, तो ये 8 के आसपास आएगा। अगर 50 में से ये पॉइंट माइनस कर दें तो आपका जो आंसर आया वो आया 49.2%। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर है आपका बी। नोट कर लो आप इसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। ये कह रहा है एक वर्ताकार मैदान है और 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों ओर बाड़ा लगाने की जो लागत है 2640 पर मीटर है। देखो 12 रुपये पर मीटर है, पर मीटर ये बता रहा है, सर्क्यूमफ्रेंस की बात कर रहा है। ये चारों तरफ एक चक्कर में तय की दूरी 2πr होती है। अगर मैं 2640 को 12 से डिवाइड करूँ, ये 12 दूना 24, 12 दूना 24, ये आ गई 2πr। 2πr की वैल्यू ये कितना आया 2 × 22/7 × r। देखो ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 5, यहाँ से r का मान कितना आ गया 35। अब ये कह रहा है कि उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो आपको एक रिजल्ट बताया था r और एरिया में, रेडियस और एरिया में। अगर ये 7 है तो सर्क्यूमफ्रेंस 44 होता है और एरिया होता है 154। आपको पता है ये लेंथ का स्क्वायर होगा। अगर आप इसको 35 करोगे, अगर आप × 5 करोगे तो आपका जो एरिया है वो 5 का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब कितने से मल्टीप्लाई होगा 25 से। और आपको ये भी पता है कि जब आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो उसकी जगह हम 100/4 लिखते हैं। ये लिखा 100 और ये कितना हो गया 4। अब देखो इसे सॉल्व करो, 4 × 3 12, 4 × 6 ये कितना हुआ 12, 3 और 4 ये कितना हो गया 4 × 8 32, 4 × 5 50। फाइनल आंसर जो होगा आपका वो कितना हो गया 3850। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि ट्राइंगल ABC की भुजा, जैसे आपने ट्राइंगल बना लिया ABC कोई भी ले लो आप, A B और C, इसकी भुजाएं जो हैं वो 12 8 और 10 हैं। तो ये कितना है 12, ये है 8 और ये कितना है 10 पूरा। क्लियर। इनके बीच में एक सर्किल बनाया जाता है जो AB BC और AC को DE F पर स्पर्श करता है। इनके बीच में एक इन सर्किल ये बना लिया आपने एक सर्किल। देखो ये कितना हुआ D, ये पॉइंट आपका E और ये पॉइंट क्या है आपका F।
क्वेश्चन में कह रहा है AD और CE के बीच का अंतर, AD और CE के बीच का अंतर बताना है। देखो ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एक पॉइंट समझते हैं कि अगर इस पॉइंट को देखूं कि मैं सर्किल के बाहर से जब आप लाइन ड्रॉ करते हो तो ये टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा, तो दोनों बराबर होंगे। अपनों ने मान लिया ये A है और ये क्या है, A। ये दोनों बराबर होंगी तो ये B है और ये भी B है। ये दोनों बराबर है तो C। अगर मैं सारी भुजाओं का ऐड करूं 12, 8, 20 और 10 कितना हुआ, 30। ये 30 जो होगा वो आपका 2A, 2B और 2C के बराबर होगा। तो यहाँ से A प्लस B प्लस C का जो रिजल्ट हुआ वो 2 का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये डबल है। तो सिंगल कितना हुआ, 15। अब आपसे कह रहा है कि B और A का अंतर बताना है आपको। देखो अगर मैं B निकालूं, B के लिए मुझे A और C चाहिए। A और C कहाँ आ रहा है, ये रहा 15 और 8। अगर 15 में से 8 माइनस कर दूं तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 7। क्लियर है। और A के लिए अपने को B प्लस C माइनस करना पड़ेगा। B प्लस C किस में आ रहा है, B प्लस C आपका आ रहा है, B प्लस C ये रहा 12। अगर मैं 12 कम कर दूं तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3। तो फाइनल आंसर आपका कितना हुआ, 7 - 3। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 4। इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सीजन में पहले भी आया हुआ है। देखो बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने को सारा आइडिया लग जाएगा। अब तो आपको काफ़ी डिटेल में पता लग गया। अगर अपने पेपर ही डिस्कस कर लें सारे के सारे, आपका रेलवे, पटवार, रीट, जितने भी नॉर्मल लेवल के एग्ज़ाम है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे अच्छा एग्ज़ाम जो है वो SSC का है। बाकी सारे एग्ज़ाम इससे कम लेवल पे हैं। अच्छे की तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिक बढ़िया होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का है। बोर्ड मास का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आप ये खुद कर लेना बोर्ड मास का, क्योंकि इस तरह के अपनों ने कम से कम 40-50 क्वेश्चन किए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपके लिए एक असाइनमेंट है, और एक बार नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। 11 + 2√18 की वैल्यू बतानी है। देखो ये तो जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, बहुत ईजी से है। मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्सप्रेशन होगा, यहाँ 3 तरह के केस बनेंगे, नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। या तो यहाँ 2 होगा, या नहीं होगा, या 2 का मल्टीपल होगा। अगर यहाँ 2 है तो ऐसी संख्या चूज़ करो कि जिसमें जोड़ने पर 11 और मल्टीप्लाई करने पर 18 हो। 9 और 2, बड़ी संख्या को पहले लिख देंगे। 9 और 2 का जोड़ 11 और मल्टीप्लाई 18 होता है। यहाँ देखो आप अंडर रूट ले लेंगे, अलग अलग है तो यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे। 9 का अंडर रूट कितना हुआ, 3। और पॉइंट के बाद अपने को एक पॉइंट तक वैल्यू बतानी है, तो ये 1.414 होता है। तो 1.4 दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 4.4 क्वेश्चन का आंसर है। नोट कर लो आप इसे। टाइम वर्क का क्वेश्चन है नेक्स्ट। अपने को पता है जब क्वेश्चन करते हैं तो MDHEW के हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले लिखा 18 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं। कितने दिन काम करते हैं, 32। वही काम, ये इस डिवाइड का मतलब इक्वल का साइन होता है। कितने लोगों से काम करवाना है, 14 व्यक्तियों से। हर रोज़ कितना काम करते हैं, 8 घंटे। और कितने दिन करेंगे ये बताना है। देखो आप 8 × 4 32, 14 × 2 28, 18 दूना 36। इसका आंसर कितना आ गया, 36 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रिलेटेड है। देखो कितना मज़ा आ रहा है, हर चैप्टर का आपको एक आइडिया लग रहा है कि अगर मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया ऐसे करेंगे, टाइम वर्क आ गया ऐसे करेंगे। सबसे बेस्ट सीरीज लगती है मेरे को पेपर के डिस्कशन का, क्योंकि जब आप कोई एक टॉपिक कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिक दिमाग में रहता है कि इसमें ये आंसर आएगा, तो बार बार वही चीज़ करते हो थोड़ी सी बोरियत भी लगती है, इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। अब ये कह रहा है कि एक लंबवर्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो शंकु का पता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, πRL। आर कितना है, 12। एल कितना है, एल तो निकालना है अपने को, 156 पाई। पेपर कर रहे हैं तो वही लिखेंगे जो काम की चीज़ें, अपने किसी को समझा नहीं रहे, पेपर कर रहे हैं अपने। ये एल कितना है, देखो आप 12 से डिवाइड करो, 12 12 3 36, ये हो गया 13, क्योंकि 13 और 12 144 और 12 156। इसका मतलब जो आप वैल्यू बनाओगे, जैसे शंकु ऐसे बनेगा, तो यहाँ से एल कितना आ गया, 13। और क्वेश्चन में रेडियस आर कितना है, 12। तो ट्रिपलेट तो यूज़ होता है बहुत ज़्यादा बार। ये एच कितना आ गया, यहाँ से 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका आयतन बताना है। देखो आयतन क्या होता है, पाई, क्योंकि आंसर आपको पाई में दे रखे हैं, पाई r² h/3। देखो तीनों का टोटल 9 इससे डिवाइड होगा। ये कितना हुआ, 3 × 4 12, 2 और 4 3 × 8 24, 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 240 पाई। इस क्वेश्चन का हो गया आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी। देखो ये क्वेश्चन
आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये तो आप कर ही लोगे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। हमें पता है कि सारे मान अगर अलग अलग दे रखे होंगे, आप प्लेलिस्ट में जाओ, मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताया है कि ये मान किसके बराबर होता है, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2, जो मान अलग अलग दिए हों। इसके 3 फार्मूले बताएं। यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो यहाँ क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, x है 5.51। पहले इन सबको ऐड करो, देखो 5 5 5 कितना हो गया 15। लास्ट वाली देखो यूनिट डिजिट 7 2 9 और 1 10। फिर आप टेंस डिजिट पे आ जाओ, आप दहाई अंक पर 5 5 5 15 और 1 कितना हो गया 16। स्टार्टिंग में रिजल्ट जो है आपका कितना आ गया 0 16 15 और 1 कितना हो गया 16। तीनों का रिजल्ट अपॉन 2, ये कितना हो गया 8.3 हो गया। ये यहाँ से देखें x और y का डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस है 0.01 का। जब आप स्क्वायर करोगे तो ये नंबर होगा 0.001। y और z में डिफरेंस हो रहा है 0.05 का, जब आप स्क्वायर करोगे तो 0.0025। पहले और लास्ट में 0.06 तो 0036। अगर आप इसको ऐड करोगे 11 और 1 12, 5 और 1 6, ये रिजल्ट हो गया आपका। ये कितना हो गया 0.0062। अब आप सोचो कि अगर इसको मल्टीप्लाई करें, हमें पता है कि 5 के बाद पॉइंट आएगा। आप 83 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 + 2, 83 को 60 से मल्टीप्लाई करें, पॉइंट भूल जाओ आप। ये कितना हुआ 6 × 3 18, 48 और 1 49। क्लियर है। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हुआ ये हो गया आपका 166। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये हो गया आपका 14 और 1 15 और ये हो गया आपका 4 5 और 1 6। देखो आप 1 सेकंड एक बार देख लो आप इसे। देखो इस क्वेश्चन में 1 सेकंड देखो आप, यहाँ अपनों 6 कर दिया, 60 + 2 है। 6 से अगर आप 60 करोगे तो यहाँ आएगा 4980, क्योंकि आप 62 को 60 + 2 लिख रहे हैं। अगर अपने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 166। इसका मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 6, यहाँ 4, ये होगा 1 और 5, और 5 के बाद पॉइंट है। देखो आप तो ये पढ़ लो आप, ये नहीं करना आपको, ये सही है आपका 0.05146। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो ये क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है। ये कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य के 80% पे खरीदता है, जैसे 100 रुपये इसका MRP है, खरीदता है, तो यहाँ कितना आ गया 80। क्लियर है। डिस्काउंट इसी पे आएगा, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने में बेचता है ये 90 पर। कितने का प्रॉफिट कमाया इसने, प्रॉफिट कमाया 10 का, तो 10 80 का कितना हुआ 1/8, और 1/8 हमें पता है कि 12.5% होता है। क्वेश्चन का आंसर आ गया है 12.5%। देखो कई क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो 5-6 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ 2 अगर CPO के पेपर के एनालिसिस किए जाएँ तो 50 में 5 क्वेश्चन बढ़िया होते हैं, 45 क्वेश्चन सारे नॉर्मल हैं। सीजल का आपने देखा हो, सीजल के इस बार तो सारे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन 25 में से 23 क्वेश्चन नॉर्मल थे, और 1-2 क्वेश्चन तो बढ़िया होने भी चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका एवरेज से रिलेटेड है। ये कह रहा है n ऑब्जर्वेशन है, उनका औसत है 40। देखो n है 40 है। अब ये कह रहा है कि कोई एक नंबर शामिल होता है, तो अब उनका औसत वो 80 है, जो नंबर आ रहा है वो 80। अब जो एवरेज है वो 1 बढ़ जाता है, 41 हो जाता है। देखो अगर मान लो n से 1 इंक्रीज़ होगा तो n + 1, ये कितना होगा 41, और ये नंबर जो इंक्रीज़ हुआ ये 80 है। तो आपको ये मान बताना है n क्या है। देखो अपने को पता है कि ये 80 जो होगा वो इन दोनों का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ से 41n में से 40n माइनस करूँगा तो n ये कितना हुआ 41, और ये किसके इक्वल है 80 के। इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 39 क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि एवरेज इनटू नंबर्स होता है टोटल। देख लो आप इसे। क्वेश्चन आपका पाइप टंकी से रिलेटेड है। पाइप ए किसी टैंक को 36 घंटे में भर सकता है, बी इसे भरता है 48 आवर्स के अंदर। स्टार्टिंग में दोनों को 9 घंटे खोल दिया जाता है, ए को बंद कर दिया जाता है, शेष भाग बी के द्वारा आपको फिल करवाना है, कितना समय लगेगा। देखो ए कितने समय में भरता है 36 आवर्स, और बी कितने समय में भरता है 48। सबसे पहले एलसीएम ले लो, ये कितना होगा 144। 36 × 4 48 × 3, इनको दोनों को स्टार्ट किया जाता है 9 घंटे। 1 घंटे में कितना आ रहा है 7 लीटर पानी, तो 9 घंटे में कितना आ जाएगा 63। तो बचा कितना, देखो आप बचा कितना यहाँ से 81। अब किससे आपको कंप्लीट करवाना है, बी से। इसकी क्षमता कितनी है 3,
तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 27 क्वेश्चन का आंसर है। कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका परसेंटेज से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि किसी टाउन में मेल और फीमेल कितनी है 70 है यार, पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि हुई, ओवरऑल संख्या इतनी हो जाती है, तो उनमें अंतर बताना है क्या। देखो ओवरऑल और अलग अलग एलिगेशन लगेगा। यहाँ मेल और फीमेल की बात कर रहे हैं, यहाँ कितना है 6%, फीमेल में कितनी वृद्धि हो रही है 4%। देखो 70,000 से स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी थी 70,000, 70,000 से कितना इंक्रीज़ हुआ, ये हो गया आपका 73,520, 3,520 इंक्रीज़ हुआ। पहले आप इसमें मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, 70,000 का परसेंटेज निकालो, ये हो गया 70,000 इंटू 100, 3 जीरो कैंसिल हो गई। अब 3 जीरो कैंसिल हुई, हमें पता है कि 7352/70 यहाँ आएगा, और हमें ये भी पता है कि ये नंबर जो है वो रेशो में लिखे जाएंगे। तो यहाँ 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आप डायरेक्ट करोगे तो टाइम लगेगा, तो 70 से मल्टीप्लाई करो। 70 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो कैंसिल हो गया आपका, ये हो गया 352, और 70 इंटू 6 ये हो गया 420, और 70 इंटू 4 ये हो गया आपका 280। आपका नंबर हुआ 420, 280, 352। अगर मैं बड़े में से छोटा अगर माइनस करूँ, देखो आप, ये कितना हो गया 20 और 52 कितने हो गए 72, और यहाँ से अगर मैं देखूँ इसमें से ये कम, ये कितना हो गया आपका 48 और 20 कितना हो गया आपका 68, 48 और 20 कितना हो गया 68। अब ये 4 से कैंसिल हो रहा है, ये देखो आप, ये कितना आ गया 18 और ये कितना आ गया 17। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब अपने को एक यूनिट का मान निकालना है, और स्टार्टिंग में क्या दे रखा है 70,000, 70,000 इन दोनों की वैल्यू है, दोनों का टोटल शुरुआत के अंदर ये कितना था 35 अगर 70,000 है तो एक इकाई का मान कितना हुआ 2,000, 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 2,000 क्वेश्चन का आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। ये कह रहा है कि एक निश्चित संख्या को 65 से डिवाइड किया जाता है, मान लो वो नंबर है n, अगर आप 65 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 56। अब ये कह रहा है कि उसी संख्या को 13 से डिवाइड किया जाता है। देखो सेम नंबर होगा, अपने को पता है कि यहाँ जो नंबर आएगा वो इसका फैक्टर आएगा उसी संख्या को। अब आप सोचो कि अगर इस सिचुएशन में जब अपने सॉल्व करते हैं तो अपने रिमाइंडर पे ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर ये कहेगा डबल तो इसका डबल, अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर, क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब। तो 56 को अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 2 13 इंटू 4 कितना हो गया 52, यहाँ से नया रिमाइंडर कितना आ गया 4। तो आपको ये बताना है कि उस रिमाइंडर का जो मान है वो कितना दे रखा है x, ये है x। फाइनल आंसर आपको बताना है 5x - 2, x का मान 4 रख दो आप इसके अंदर, 20 में से 2 गए 18, 18 का √9 और 2, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 3√2 क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका है डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यामिति का है। ये कह रहा है ABC ट्रायंगल में A 90 डिग्री है और AB और AC के मान दे रखे हैं, AC का मध्य बिंदु D। तो सबसे पहले अपने ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो आप A 90 डिग्री है, ये B मान लो आप, ये C मान लो। AB कितना दे रखा है 16, AB दे रखा है 16, AC का मान कितना दे रखा है 12। देखो 12 16 तो ये कितना होगा 20, ट्रिपलेट होगा ये। AC का मध्य बिंदु है D, अगर यहाँ की वैल्यू देखें D, देखो आप, ये कह रहा है कि DE परपेंडिकुलर है CB पर, DE परपेंडिकुलर है CB पर। आपको CDE का क्षेत्रफल बताना है, ये वाला नंबर। देखो आप क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होंगे, और सिमिलर में मैं आपको बता दूं कि 90% क्वेश्चन एंगल पे आते हैं। देखो आप सबसे पहले ये एंगल कॉमन है और ये 90 वाला है। अब देखो इसका एरिया निकालने के लिए अपने को हाफ बेस इंटू हाइट, इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने करते हैं छोटे वाले में C, छोटे वाले ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल का कंपैरिजन। छोटे वाले ट्रायंगल में C के सामने क्या है, कोई वैल्यू हमें पता नहीं है, DE है, और बड़े वाले में सामने क्या है 16। अब आप देखो अगर ये मध्य बिंदु है तो अगर ये 12 है तो ये रिजल्ट कितना हुआ 6, और ये कितना हुआ 6। 90 के सामने ये कितना हुआ छोटे वाले में 6, ये कितना हुआ 20। क्लियर है। देखो 16 इंटू 6 कितना हुआ 96, 96 का 20 आप अगर आप अंतर लोगे तो ये हो गया 48, एक के बाद पॉइंट तो 4.8।
ये मान किसका आया, ये मान आया आपका DE का, क्लियर है। ये मान किसका आया आपका DE का, कितना मान आया 4.8। अब अपने को EC का मान निकालना है। देखो EC के लिए एक बार इसे देख लो आप, एक बार क्वेश्चन देख लो, नोट कर लो। देखो यहाँ से अपने पास DE का मान तो आ ही गया 4.8, क्योंकि जब आप इसका एरिया निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। देखो ट्राइंगल के 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो एक साइड में तो 4.8 आएगा, ये श्योर है। अब वैल्यू अपने को ये निकालनी EC। अब EC क्या है, देखो आप जो एंगल अलग है, देखो आप कॉमन और 90 के अलावा, इसके सामने छोटे वाले का कितना है EC, यहाँ लिख दो आप। और इसमें कौन सा है, इसके सामने क्या है 12। ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 72 और इसका आधा कितना हो गया 20, कितना हुआ 3.6। तो ये कितना हो गया 3.6। अब आप देखो ये रिजल्ट जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ गया 1.8। जब आप 48 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में आएगा 4। अब ऑप्शन में पढ़ लो कि लास्ट में 4 किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन 8.64। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 8.64, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेशियो से रिलेटेड है। ये कह रहा है ABC में जो अनुपात है वो कितना है, 9, 6 और 11 का है। 9, 6, 11 लिख दिया आपने। ये कह रहा है AC को 500 रुपये देता है, AC को देता है 500 रुपये। अब ये अनुपात बन जाता है 4, 3 और 6 में, 4, 3 और 6 में। अब आप देखो कि A ने रुपये लिए और C को दिए, तो कॉमन देखो दोनों सिचुएशन में किसके पास सेम है, B के पास सेम है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू को सेम रेशियो बना दो, इसको डबल कर दो आप, या इसका आधा कर दो या इसका डबल कर दो। इसका डबल किया तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 12। अब यहाँ से देखो एक वैल्यू कम होगी, वही वैल्यू यहाँ इंक्रीज होगी, एक वैल्यू यहाँ बढ़ गई, बैलेंस हो गया। वो एक किसके बराबर है, वो एक किसके बराबर है 500 के बराबर। ये कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि B और C का स्टार्टिंग का हिस्सा बताना है। देखो ये वाला 11 और 6 कितना हो गया 17 को अगर अपने 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपना जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8500। क्वेश्चन का हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाई चार्ट से रिलेटेड है, वैसे तो आप कर लोगे, चलो मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। ये कह रहा है फरवरी और अप्रैल में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या, फरवरी और अप्रैल, देखो दोनों का टोटल करो 54 और 45, 99। और आगे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि मई में बेचे गए कंप्यूटर की संख्या से कितने % अधिक है। मई में कितना है 77, कितना आ गया 22। अब 22/77, 11 से कट गया ये 2/7। अपने को पता है कि 1/7 होता है 14 पॉइंट समथिंग, तो 2/7 कितना हुआ 28 पॉइंट समथिंग। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर B, नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर/आवर की चाल से चलता है और 40 मिनट समय अधिक लेता है। देखो आप 20 किलोमीटर की दूरी को अगर वो 5 से चलेगा तो उसको कितने लगेंगे 4 घंटे। 4 घंटे में अगर 40 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब सही समय लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट का। क्लियर है, 3 घंटे 20 मिनट का समय लग रहा है। अब ये कह रहा है कि यही दूरी अगर वो 8 किलोमीटर से चलता पर आवर से, दूरी कितनी है 20, 8 से चलता तो 8 दूनी 16 और 4 20, तो उसको 2.5 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे का मतलब 2 घंटे और 30 मिनट। तो पहले से समय x कम है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, देखो डिफरेंस कितना है, अगर यहाँ से 30 ऐड करें तो 3 घंटा 20 ही है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया अगर मैं डिफरेंस लूँ 50 मिनट। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर। आपके सामने है, कितने नॉर्मल क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंटेलिजेंसी कोई मायने नहीं रखती, कंसिस्टेंसी मायने रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस का है। प्रॉफिट लॉस के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति लागत मूल्य से 100% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, 100% अधिक मतलब डबल, ये होगा मार्क प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है मार्क प्राइस, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। अब ये कह रहा है कि 2 तरह के डिस्काउंट दे रहा है, 5% और 20%, फिर वो इसे x% पर बेच देता है। देखो आपको ये लाभ बताना है। अब देखो जहाँ तो आप इसका 5% निकालो जो नंबर आया, फिर उसका 10%, उसका 20% निकालो आप। यहाँ आपको पता है कि अगर लगातार डिस्काउंट पे डिस्काउंट हो तो वो सक्सेसिव का केस होता है। तो 5 और 10 को x + y + xy/100 से एक ही डिस्काउंट बना लेते हैं। तो x डिस्काउंट है तो -y + xy, माइनस माइनस प्लस, अपने को तो सिंपल करके समझना। देखो ये कितना हुआ 1, तो फाइनल डिस्काउंट हुआ 24%, माइनस बता रहा है डिस्काउंट को। अगर मैं 24% इसका डिस्काउंट कर दूँ तो 100 पे 24, तो 200 पे कितना हुआ 48। अगर यहाँ 48 कम कर दें अपने तो ये नंबर हो गया आपका 152।
इसका मतलब आप देखो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ से हो रहा है 52%। क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर, नोट कर लो आप इसे। देखो ये लास्ट क्वेश्चन डीआई का है, ऐसे नियोन लैंप बताने जो 500 घंटे से ज़्यादा और 800 घंटे से कम उनकी जो टाइम पीरियड है, 500 से ज़्यादा और 800 से कम। देखो 500 से 600 में कितने 60, 600 से 7 में 75, फिर कितने 90 है, तो 90 और 60 कितना हुआ 150 में अगर 75 ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया 225 क्वेश्चन का आंसर है। ये सीरीज़ आपकी यहाँ से कंप्लीट होगी। देखो आप धीरे धीरे चलोगे। कल की बातें जब अपनों ने सीजीएल का पहला पेपर किया था आज से 2 महीने पहले, सीजीएल की पूरी शिफ्ट हो गई। अभी आने वाले आधे से ज़्यादा पेपर, अपने आधे पेपर तो सीपीओ के डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बच्चे हर रोज़ कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है उन सब के लिए, क्योंकि अगर आप हर रोज़ करोगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो कल मिलेंगे। कल की क्लास आपकी बहुत ज़ोरदार रहने वाली है। अलजेब्रा की क्लास है जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से एसएससी के करवाऊंगा मैं आपको, मिले हुए क्वेश्चन, रेलवे के कराऊंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा, 200 क्वेश्चन करेंगे और मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए आप सबको ऑल दी बेस्ट।